दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। जनता बहुत समझदार है, जनता सब नोट कर रही है। और अब इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर हमारे देश की वित्त मंत्री विजय सीतारमण के हस्बैंड पीछे प्रभाकरण कहे ये घोटाला खाली हिंदुस्तानी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है, और पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या बचता है? ईडी को बैठ के आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए। ईडी सीबीआई को बैठ करके आप अगर आप बॉन्ड ले रहे हो, इसको क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री पुलिस को भेज दे या एसीबी को भेज दे और चंदा मंगा लेता, एसीबी केस बंद हो गया। चंदा दिया, बॉन्ड दिया तो ईडी जाना बंद हो गई। इसको क्या कहेंगे? इतना बड़ा घोटाला है। अगर दूसरा अमेरिका होता तो राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता। इस स्थिति है। यहाँ तो मोदी जी उसको मंजूरी नहीं कर रहे हैं, उसको उसी में और उनको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। इसके अंदर भी मोदी जी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले में, जिसमें भयंकर करप्शन का मामला सामने आ गया, सबके सामने आ गया, सुप्रीम कोर्ट बोल गया है, उसको ही मोदी जी ने तोड़ मरोड़ करके एक्सप्लेन करने लगे। उसको भी वो ये कैसी ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी क्या कि ईडी को भेजो, सीबी को भेजो और 100 करोड़ का बॉन्ड ले लो उनसे, 200 करोड़ का बॉन्ड ले लो, ये ट्रांसपेरेंसी है क्या? उसको एक्सप्लेन करें वो प्रधानमंत्री जी, तो क्या कर सकते हैं उनके? प्रधानमंत्री की अप्रोच तो आप देखते हो, एनडीए गवर्नमेंट की अप्रोच सरकार गिराने की। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार सरकार गिराई गई हॉर्स ट्रेडिंग से। देश की दिशा में जा रहा ये पूरे देशवासियों को, खाली पॉलिटिशियन को नहीं, उनकी चिंता होनी चाहिए। मीडिया की भूमिका इतनी इम्पोर्टेंट है। बिना मीडिया के, मीडिया में तो हम सब समझते हैं, बिना मीडिया के, बिना प्रिंट मीडिया के सहयोग के कोई मैसेज, कोई इश्यू बनता है, गांव तक पहुंचता ही नहीं है। और मीडिया खुद दबाव के अंदर है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के। इसलिए वो खुद ही गोदी मीडिया कराने लग गया। गोदी मीडिया करना कोई अच्छी बात थोड़ी है, पर कराने क्यों लगा है? क्योंकि दबाव के अंदर वो है। हम जानते हैं उसका महत्व है। आज कांग्रेस के राज में 2 मुख्यमंत्री के इस्तीफे हो गए, रेल मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का इस्तीफा भारत सरकार में, और तो और आपके कानून मंत्री का इस्तीफा हो गया। जैसे मीडिया ने इश्यू बनाया, मीडिया का महत्व कांग्रेस समझती थी, जैसे इश्यू बनाया मीडिया ने, लोग क्या कहेंगे हमें, और हमारे नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। और इन 10 साल के अंदर ये परवाह नहीं करे मीडिया की। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया की परवाह नहीं करें, फिर भी मीडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है देश के अंदर। और ये इनको सोचना चाहिए, मीडिया के अंतराल में जागनी चाहिए। अब टाइम आ गया है कि प्री इंडिपेंडेंट, जब हम लोग गुलाम थे, तब मीडिया की जो भूमिका थी, उस भूमिका में मीडिया को आना चाहिए, वरना मीडिया को भी इतिहास माफ नहीं करेगा। ये हालात बनते जा रहे हैं देश के अंदर। सर, किस प्रकार के परिणाम की उम्मीद है? खास करके गुजरात में भी आप काफी करीब से गुजरात को जानते रहे हो, वैसे किस प्रकार के परिणाम की उम्मीद है आपको? अब आप लोग बताएंगे, बताएंगे, मिलूंगा आप लोगों से, बात करूंगा। गहलोत जी, आज सर गुजरात का दौरा, किस तरह का दौरा दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप वैभव के लिए प्रचार करेंगे, यहाँ को मिलने वाले राजस्थानी समाज के, राजस्थानी प्रवासी बहुत रहते हैं यहाँ पर, तो ये राजस्थान की परंपरा बन गई है कि जब कभी चुनाव होते हैं, उसके पहले जो अहमदाबाद, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद में, तो वहाँ लाखों लोग रहते हैं हमारे। उनको अच्छा लगता है भाई कैंपेन करने हमारे बीच में भी आए हैं। उसी रूप में हम लोग आज अहमदाबाद में भी आए हैं, अपनी बात करेंगे। सर, दूसरी बात करें, कल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के समान है और दादी की उसमें छाप दिख रही है। मुझे बताओ, आप लोगों को समझ में आई क्या बात? हो देश के मीडिया को समझ में आई है क्या बात? वो क्या कहना चाहते हैं? तो उनके नहीं आई तो किसी की नहीं आ रही है। तो कल से मैं देख रहा हूँ कि जो मीडिया, सोशल मीडिया बोल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि कहना क्या चाहते हैं। कोई लिंक ही नहीं बात का। मैनिफेस्टो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया है। जो मैनिफेस्टो राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा,
उसमें जो लाखों लोग मिले उनसे, उसका निचोड़ है उसके अंदर। उसी ढंग के क्रांतिकारी काम किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, युवाओं का, महिलाओं का, सबके लिए एक प्रकार से मेरी दृष्टि में तो सोशल सिक्योरिटी की जो शुरुआत करने का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और हर क्षेत्र में क्रांति की बात की गई। और याद दिला गया मोदी जी को भी, जब आप खुद मुख्यमंत्री थे, एमएसपी की बात कर रहे थे, कानून बनाने की, अब उसमें वादा कर रहे हैं हम लोग। नरेगा की तरह शहरी नरेगा ला रहे हैं, जब राजस्थान में लेके आए थे। लीग वर्कर्स लाखों लोग हैं, वो कानून बनाने की बात की गई देश के अंदर। तो कहने का मतलब इतना शानदार मैनिफेस्टो है, उसकी आलोचना के शब्द नहीं मिले मुख्य प्रधानमंत्री जी को। मेरे हिसाब से इतना शानदार मैनिफेस्टो आया है, उसकी आलोचना के शब्द नहीं मिले। किन शब्दों में आलोचना करें, तो उन्होंने तरीका निकाला, एक ऐसा जुमला बोल दो मुस्लिम लीग का कि लोग कन्फ्यूज रहेंगे मैं मुस्लिम से जोड़ रहा हूँ। हम सबका आश्चर्य हुआ, क्या है मुस्लिम लीग, कहाँ पिक्चर में आती है मुस्लिम लीग। तो मेरे हिसाब से तो उनको शब्द नहीं मिले होंगे कि भाई आलोचना क्या करें। सर दूसरी बात, केंद्र के यहाँ पर मंत्री है केंद्र सरकार के पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने क्षत्रिय के बहन बेटियों को कहा कि महाराजाओं के साथ रोटी बेटी का व्यवहार लोग करते थे, क्षत्रिय महाराजों लोग। तो उसका एक विवाद भी हुआ, क्षत्रिय समाज यहाँ पर विरोध भी कर रहा है, टिकट रद्द करने की बात कर रही है यहाँ पर क्षत्रिय समाज। राजस्थान से भी ज़्यादा लोग क्षत्रिय लोग हैं। देखिए, कोई बात ऐसी कहनी नहीं चाहिए जो कोई वर्ग को तकलीफ हो, मेरा मानना ये है। अब उन्होंने कहा तो ठीक नहीं कहा। आज डेमोक्रेसी है, इतिहास में क्या हुआ किसी को कोई सच्चाई क्या थी किसी को नहीं मालूम। अब उसको आप इसको प्रस्तुत करते हो तो दुख होता है। ऐसी बात कहनी क्यों जिसे किसी को दुख हो, किसी वर्ग को, जाति विशेष को या धर्म विशेष को दुख नहीं होना चाहिए। कोई देश के अंदर जो माहौल बन गया है, जिसमें कहते लोकतंत्र खतरे के अंदर है, यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप करके शासन हो रहा है देश के अंदर, खाते बंद हो रहे कांग्रेस के, यूएन आलोचना कर रहा है, दुनिया यूएन की आलोचना का मतलब पूरी दुनिया के मुल्क में आलोचना हो रही है कि आप चुनाव चले और आप खाते बंद कर दिए पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। कैसे चुनाव जाएंगे हम लोग? 2 मुख्यमंत्री बंद पड़े हैं। अमेरिका और जर्मनी बोल रहा है आप ये क्या कर रहे हो, और वो बुला रहे हमारे विदेश मंत्रालय उनके राजदूतों को कि हमारे अंदरूनी मामला हस्ते पे। तो भाई जब मोदी जी गए थे अमेरिका और बड़ा प्रवासियों का प्रोग्राम किया था, तो मोदी जी ने मिस्टर ट्रम्प जो थे प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ के घुमाया पूरे स्टेडियम के अंदर, अगली सरकार ट्रम्प सरकार। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ जाके एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन करना उचित था क्या? वो असर नहीं था कि अमेरिका की राजनीति के अंदर या अमेरिका के अंदरूनी मामले के अंदर। तो मौका मिल गया उनको भी कहने का। और वैसे भी जो संवैधानिक पदों पर मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी और झारखंड के मुख्यमंत्री, क्या बताइए क्या आपने अरेस्ट कर लिया, चुनाव के बाद में अरेस्ट कर लेते? चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है जब जनता फैसला करती है, जनता माई बाप होती है कि इसको हमें सत्ता सौंपनी है। वहाँ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और इसलिए इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इतनी आलोचना हो रही है सरकार की, इतना ग्राफ नीचे आ रहा है एनडीए गवर्नमेंट का, मोदी जी का खुद का भी। उनको सोचना चाहिए कि आपका ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है। आज गुजरात में स्थिति अच्छी लग रही है लोगों को, राजस्थान में अच्छी लग रही है, देश भर के उत्तर राज्यों में अच्छी स्थिति बनती जा रही है, और चुनाव आते आते आप देखेंगे और ज़्यादा स्थिति पक्ष में आएगी कांग्रेस के, और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगी। सर आपने